कुछ हफ्तों में सिल्वर ने जो ट्विस्ट और टर्न्स दिखाए हैं उसने तो एक टॉप नॉच थ्रिलर मूवी को भी पीछे छोड़ दिया है। कभी एकदम रॉकेट की तरह से ऊपर $121 पर आउंस का लेवल टच किया और फिर अगले ही दिन झटके में 37% का क्रैश आ गया। इतनी वॉलेटिलिटी तो हमने शायद क्रिप्टो में भी नहीं देखी है, जो कि रिसेंटली हमें सिल्वर में देखने को मिल रही है। और ये सब कुछ इतनी स्पीड से होता रहा है कि रिटेल इन्वेस्टर को तो सोचने का टाइम ही नहीं मिला। और नेचुरली इन सब में एक क्वेश्चन दिमाग में आने लगा कि मैंने सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं क्या कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं। अभी तो ये फोमो खत्म ही नहीं हुआ था कि नया सवाल आ गया। अब सिल्वर क्रैश हो चुका है तो क्या अब मुझे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए एंट्री लेनी चाहिए? मैंने सेम सवाल अपनी कम्युनिटी में भी पूछा था और 41% लोगों का जवाब था कि वो क्लूलेस है। तो इस वीडियो में मैं सिल्वर का प्राइस प्रिडिक्ट नहीं करने वाला, मैं कमोडिटी एक्सपर्ट होने का क्लेम भी नहीं करता हूं। मैं बस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं जो खुद के लिए डिसाइड करने के लिए कोशिश कर रहा है कि उसे सिल्वर में इन्वेस्ट शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जो कंक्लूजन मैं खुद के लिए निकाल रहा हूं वही डेटा और लॉजिक मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। हेलो जी, माय नेम इज अमित उपाध्याय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक लंबे कॉर्पोरेट करियर के बाद मैंने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव की है और मैं अपने इस चैनल के थ्रू अपनी लर्निंग्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझते हैं कि सिल्वर एक बहुत अजीब एसेट है। सही मायने में देखें तो इसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी है। जैसे कि गोल्ड का सिर्फ एक ही रोल है, वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, लेकिन सिल्वर के दो रोल है। पहला है इंडस्ट्रियल मेटल, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिसेंटली डेटा सेंटर में यूज होता है। ये सारा यूसेज सिल्वर की एक यूनिक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है और वो ये कि वो अर्थ के सारे मेटल्स में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। आपके घर में इलेक्ट्रिकल वायर्स और इक्विपमेंट्स में कॉपर यूज होता है, बट हाई एंड इक्विपमेंट्स में सिल्वर यूज होता है। और सिल्वर का दूसरा रोल है स्टोर ऑफ वैल्यू। जस्ट लाइक गोल्ड सदियों से सिल्वर को मनी के फॉर्म में यूज किया जाता रहा है, तो इसे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा जाता है। और यही डुअल नेचर सिल्वर को सबसे ज्यादा वॉलेटाइल बना देता है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है, इंडस्ट्री डिमांड बढ़ती है, तो सिल्वर को इंडस्ट्री डिमांड का सपोर्ट मिलता है। और वहीं जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है, फेयर होती है, तो सिल्वर गोल्ड के साथ एक सेफ हेवन बन जाता है। और जब दोनों ही चीजें एक साथ होती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिमांड और फियर एक साथ, तो स्पेकुलेशन का एक्सेलरेटर तो दब जाता है। जनवरी 2026 में एग्जैक्टली यही हुआ। इंडस्ट्रियल शॉर्टेज भी थी और जियोपॉलिटिकल डर भी बना। सो नो डाउट सिल्वर के प्राइस क्रेजी तरीके से बढ़ने लग गए। बट प्लीज रिमेंबर, वहीं जहां ये दोनों पैरामीटर सिल्वर की ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं, वहीं एक भी पैरामीटर में वीकनेस आई तो सडन फॉल शुरू हो जाता है। इसीलिए गोल्ड थोड़ा धीरे धीरे गिरता है, बट सिल्वर में पैनिक फॉल होता है। जैन 30 को जब मेटल्स गिरे तो गोल्ड 12% गिरा, लेकिन सिल्वर 37% क्रैक हो गया। ये वोलेटिलिटी इस एसेट का बेसिक नेचर है। आपसे मैं एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बहुत से लोग जो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कंपैरेटिवली नए हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्टिंग सीखने की कोशिश करते हैं और इन्वेस्टिंग और मनी मैनेजमेंट के बहुत से प्रिंसिपल को कभी भी ठीक से सीख नहीं पाते। ऐसे ही गैप को फिल करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बुक रेफर करूंगा और वो है मनी गाइड बाय अनुष्का राठौड़। इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है और मेरे सब्सक्राइबर को ये बुक काफ़ी पसंद भी आई है। ये बुक ज़ेब्रा लर्न प्लेटफॉर्म ने क्रिएट की है। अगर आप ज़ेब्रा लर्न के बारे में नहीं जानते हैं तो वो एक फेमस न्यू एज लर्निंग स्टार्टअप है, जिसने कि अपने इंटरैक्टिव बुक्स के थ्रू बुक रीडिंग को काफी इंटरेस्टिंग बना दिया है। इनके फाउंडर्स ने शार्क टैंक पे फंडिंग भी सिक्योर की थी। इंडिया में ऐसी बुक्स बहुत कम है जो कि पर्सनल फाइनेंस और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को कवर करती है। इस बुक में इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि कार कब खरीदनी चाहिए, घर रेंट करें या बाय करें, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान कितना और कैसे लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इन सभी को डिटेल तरीके से कवर किया है। इसके अलावा इसमें एडवांस टॉपिक जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना भी बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें एक पूरा चैप्टर गोल्ड इन्वेस्टिंग पर भी है, जो आपको इस गोल्ड इन्वेस्टिंग के डिफरेंट ऑप्शंस और फिलॉसफी में भी हेल्प करेगा। सो अगर आप पर्सनल फाइनेंस को विजुअली इंटरैक्टिव तरीके से सीखना चाहते हैं तो ये बुक हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे खरीद सकते हैं और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 20% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट भी मिलेगा। तो इसी के साथ हम अपने मेन टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम सिल्वर के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स को ऑनेस्टली देखते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ हाइप बोल करके इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। इसकी वैल्यू का सबसे बड़ा रीजन है सप्लाई और डिमांड का गैप। सिल्वर पिछले 5 सालों से लगातार डेफिसिट में है, मतलब डिमांड ज्यादा है बट सप्लाई कम है।
और ये 1-2 साल का इशू नहीं है, ये पिछले 5 साल का ट्रेंड है। इन्वेंट्री का डेटा देखें तो कोमेक्स इन्वेंट्री अपने पीक से 70% गिर चुकी है। आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ईवी, डेटा सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है, सिल्वर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। सप्लाई को देखें तो सिल्वर रेयर मेटल नहीं है, बट ये एक बाय प्रोडक्ट की तरह ही निकलता है। कॉपर, लेड, जिंक की माइनिंग में सिल्वर मिलता है और सिल्वर इंडिपेंडेंटली सिर्फ 25% के करीब ही निकाला जाता है। तो आप सिल्वर की माइनिंग को एकदम से तो नहीं बढ़ा सकते। अगर आपने सिल्वर की माइनिंग को तेजी से शुरू किया तो बाकी सब मेटल सरप्लस में आ जाएंगे, जो कि एक दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। तो सप्लाई बढ़ाना तो इतना आसान नहीं है। फिर तो परफेक्ट सिचुएशन लगती है, डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई लिमिटेड है, सो शुड वी जस्ट सिंपली बाय सिल्वर एंड होल्ड इट। बट ऐसा नहीं है। यहाँ एक साइलेंट रिस्क है और वो है रिप्लेसमेंट रिस्क, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा सुनने को नहीं मिलेगा। सिल्वर का ईवी, इलेक्ट्रॉनिक, सोलर पैनल में एक पर्पस है, बट ऐसा नहीं है कि उसे किसी और मेटल से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जब तक सिल्वर की कॉस्ट रीजनेबल है तब तक तो सब कुछ ठीक है, बट प्राइस बढ़ने लगेगी तो इसके ऑल्टरनेट भी आने शुरू हो जाएंगे। अगर इस रिसर्च पेपर को देखते हैं तो सिल्वर कोटेड कॉपर पार्टिकल इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और इसे यूज करना शुरू किया तो सिल्वर का यूज घटने लगेगा और सिल्वर की डिमांड को सीरियसली इंपैक्ट हो सकता है। रिसेंटली बहुत सी चाइनीज कंपनी इसे मास प्रोडक्शन के लिए रेडी भी कर रही हैं। लॉन्गआई और आइको सिल्वर जैसे मेजर सोलर कंपनीज अर्ली 2026 में इसके मास प्रोडक्शन के लिए रेडी भी हो रही हैं। सोलर पैनल में ऑलरेडी सिल्वर का यूसेज 40% कम हो चुका है। अगर प्राइस इसी तरह से बढ़ते रहे तो इसका रिप्लेसमेंट एक्सेलरेट हो जाएगा। तो एंड में डिमांड और सप्लाई को देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड वैलिड है, बट इससे प्राइसेस इनफाइनाइटली नहीं बढ़ सकते हैं। अब सिल्वर की स्टोर ऑफ वेल्थ प्रॉपर्टी को समझने के लिए गोल्ड और सिल्वर के रेशियो को समझते हैं। शायद आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना भी होगा। इसे एक बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर बैंगलोर के किसी एरिया में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो आप श्योर हो सकते हैं कि वहां पर कमर्शियल प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़ रहे होंगे। दोनों के रेट्स में एक डिफरेंस रहेगा, बट फिर भी एक रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहेगा, बिकॉज वॉट एवर इट इज, दोनों ही रियल एस्टेट ही हैं। सेम इसी तरह गोल्ड और सिल्वर दोनों ही प्रीशियस मेटल हैं और उनका भी एक रेशियो मेंटेन होता है। इसमें एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरा कैचअप करके उसका भी बढ़ने लग जाता है। लाइक जैसे ही गोल्ड सुपर एक्सपेंसिव हो जाता है तो लोग सिल्वर खरीदने लगते हैं और गिरने पर भी सिमिलर काइंड ऑफ अ ट्रेंड ही फॉलो होने लग जाता है। जनरली गोल्ड को प्राइम वेल्थ प्रोटेक्टर की तरह से माना जाता है और सिल्वर एक सपोर्ट की तरह से काम करता है। इसे अक्सर पुअर मैन्स गोल्ड भी बोलते हैं। इसीलिए गोल्ड का प्राइस पहले बढ़ता और गिरता है और सिल्वर उसे स्लोली कैचअप करता है। पिछले 25 साल में देखेंगे तो गोल्ड और सिल्वर का रेशियो 60 और 65 के करीब ऑन एन एवरेज रहा है। मींस 1 ग्राम गोल्ड में लगभग 65 ग्राम सिल्वर आना चाहिए। ये रेशियो जैन 2026 में 44 के अराउंड आ गया था। दैट मींस कि सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया था और लग रहा था कि सिल्वर जरूर गिरेगा, बट कब और कैसे ये किसी को पता नहीं था। बट सवाल आता है कि फाइनली ये गिरा क्यों। इसके पीछे यूएस की एक बड़ी सिंपल सी न्यूज थी कि ट्रंप ने केविन वॉर्श को फेड रिजर्व का चीफ नॉमिनेट किया था। लोगों ने एंटिसिपेट किया कि अब तो फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो उससे मार्केट में चीप मनी कम हो जाएगी और यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, बट सिंपली समझें तो हाई इंटरेस्ट रेट और स्ट्रांग डॉलर प्रीशियस मेटल की स्टोर ऑफ वेल्थ प्रॉपर्टी को चैलेंज करते हैं। सही मायने में देखें तो अभी तक ऐसा कुछ बहुत मेजर बदला नहीं है, बट यहाँ स्पेक्यूलेशंस हैं। बट सिल्वर ने ऑलरेडी क्रैश करना शुरू कर दिया है। वही सिल्वर जो कि $121 पर आउंस के पार था, ऑलमोस्ट 37% गिर करके 74-75 के करीब चला आया। इससे आपको समझ में आता है कि सिल्वर कितना स्पेकुलेटिव है। हिस्ट्री बताती है कि ऐसे सिमिलर इंसिडेंट पास में भी हो चुके हैं। 1980 में 77% क्रैश हुआ, 2011 में 72% क्रैश हुआ, और सबसे पेनफुल ट्रुथ है कि सिल्वर को रिकवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 2011 के बाद लोगों को 9 साल लगे अपना कैपिटल वापस लाने में। सो अगर सिल्वर में गलत टाइम पर फंस गए तो बहुत लंबे टाइम तक फंसे रह सकते हैं। अब यहाँ पर बड़े सिंपल से 2 सवाल आते हैं। पहला ये कि मैंने एक
क्या अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। कई बार लगता है कि आई विश सिल्वर में इन्वेस्ट करता तो इस रैली में काफी पैसे बन सकते थे। बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि इस रैली से पहले सिल्वर का कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट पिछले 25 साल में मुश्किल से 8% रहा है। अभी की रैली को अगर हम इंक्लूड भी कर दें तो आज के प्राइस जो कि लगभग 87 के करीब है, वहां पर भी ग्रोथ लगभग 12% एनुअल की ही है। और ये तब होता जब किसी ने 25 साल पहले सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता और इतने टाइम के लिए उसे होल्ड करके रखा होता। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है। गोल्ड और इक्विटी ने शायद इससे बेहतर ही रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में तो आपने एज सच कोई ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की है। ये कंप्यूटेशन देख करके एटलीस्ट मुझे तो बहुत रिलीव लगा था। और जिन लोगों ने फोमो में 4 लाख पर केजी के प्राइस के आसपास इंडिया में सिल्वर खरीदा होगा, वो आज 30 से 40% लॉस में है और उनको यहां से निकलने का कोई आसान रास्ता भी नहीं दिख रहा होगा। तो रिग्रेट मत कीजिएगा, कैपिटल बचा हुआ है, यही सबसे बड़ा विन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब प्राइस क्रैश हो गए हैं तो अभी क्या करना चाहिए। यहां कुछ चीजें समझनी जरूरी है। रूल नंबर 1 की प्रीशियस मेटल ग्रोथ के लिए नहीं होते हैं, वेल्थ प्रोटेक्टर हैं। ये एक तरीके का इंश्योरेंस है। जैसे कि आप इंश्योरेंस अनलिमिटेड तो नहीं लेते हैं, वैसे ही प्रीशियस मेटल 10 या मैक्सिमम 15% से ज्यादा पोर्टफोलियो में नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 2, सिल्वर की वॉलेटिलिटी देखते हुए 5 साल के कम के गोल में सिल्वर को इंट्रोड्यूस करने के बारे में तो सोचिएगा भी मत। और रूल नंबर 3, अगर सिल्वर में इन्वेस्ट करते भी हैं तो गोल्ड के साथ मिक्स करके करना चाहिए। अगर 10% मेटल में रखते हैं तो 5 से 8% जो है गोल्ड में और 2 to 5% सिल्वर में रख सकते हैं। और यहाँ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी ऐसी बना सकते हैं कि अगर गोल्ड सिल्वर का रेशियो 65 के ऊपर जाता है, इट मीन्स यहाँ पर सिल्वर अंडर वैल्यूड है, तो सिल्वर इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर ये 50 के नीचे जाता है, दैट मीन्स सिल्वर ओवर वैल्यूड है, तो सिल्वर का इन्वेस्टमेंट टोटली स्टॉप कर सकते हैं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम पर ये रेशियो लगभग 57 के करीब है। इट मींस अभी भी सिल्वर एक्सपेंसिव है। तो अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो रेशियो को 65 क्रॉस करने का वेट करना एक सेंसिबल अप्रोच होगी। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे गोल्स के लिए सिल्वर एक बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल और स्पेकुलेटिव मेटल है। लॉन्ग टर्म में सिल्वर इग्नोर करके मैं कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मिस भी नहीं कर रहा हूं, तो मैं सिल्वर से दूरी रखना चाहूंगा। मुझे वेल्थ प्रोटेक्टर के फॉर्म में गोल्ड इससे कहीं बेहतर लगता है। और कल अगर वाकई में वर्ल्ड में कोई क्राइसिस आया तो लोग ये सब रेशियो नहीं देखेंगे, गोल्ड एक्यूमुलेट करेंगे। बिकॉज इस वर्ल्ड में सेफ हेवन एट अ टाइम एक ही हो सकता है। अगर आप गोल्ड को बेहतर समझना चाहते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो मेरे ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग सीखने के लिए ज़ेब्रालर्न प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस रिसर्च ने मुझे तो बहुत क्लैरिटी दी है। अगर आपको भी कुछ क्लैरिटी मिली है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और रिसर्च टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।